वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हमारे जो संविधान में हो रखी है। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं ये प्रीलिम्स के लिए जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग करके जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए जो है वो इन्हें इग्नोर ना करें और लास्ट मोमेंट पर जो है वो रिवाइज करना जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो 99th जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2014 में हुई थी, ये लिंकअप करती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और बाद में संविधान अगर मैं जिस तरह से जो है वो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करी और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया था कि ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रही है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से इफेक्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं जो है वो इससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को भी जो है वो खतरा था। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। देन उसके बाद यहाँ पर आता है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो है वो आपकी 2015 में हुई थी। इसमें जो मेनली था वो था कि रेटिफाइड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में जो लैंड बाउंड्री से रिलेटेड एग्रीमेंट था उसके रिगार्डिंग ये संविधान में अमेंडमेंट हो रखी है। अब अगर हमें किसी को किसी फॉरेन कंट्री की टेरिटरी को लेना है या किसी को अपनी टेरिटरी देनी है तो उस केस में यहाँ पर जो है वो आपको संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट होता है तो वो जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। देन उसके बाद है 101 यानी कि 101 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 2017 में हो रखी है। और इसमें जो है वो जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस होता, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम बात करें जीएसटी तो नेशन वाइड वन टैक्स सिस्टम था, ये इनडायरेक्ट काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है ये। इसके बाद जो 102 अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा है ये है 2018 का। इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने दिया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में जो है वो ये मेंशन्ड है संविधान के। देन उसके बाद 103 जो हमारी अमेंडमेंट एक्ट है वो है 2019 की, और इसमें जो है वो 10% रिजर्वेशन दी थी हमने इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 की अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 में हुई, जिसमें हमने क्या किया था, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन टू द SC/ST इन लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, प्लस साथ में वहाँ पर उन असेंबलीज में भी यूनियन टेरिटरीज में भी जहाँ पर जो है वो असेंबलीज है, और 10 साल की जो है वो यहाँ पर जो एक्सटेंशन किया गया है। देन उसका 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 2021 में आया, जिसमें क्या किया गया था कि रिस्टोर किया गया था पावर ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। देन उसके बाद 106th अमेंडमेंट जो है वो हमारी 2023 में हुई, और इसमें हम क्या कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पंचायती राज है यानी कि 3 टायर सिस्टम है, उसमें जो रिजर्वेशन हमने वुमेन्स को दे रखी है वो कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो हमने दे रखी है। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।